नमस्कार, आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सावन सोमवार की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो दुख, दरिद्रता और रोगों का नाश करने वाली है। यह भगवान शिव जी की अत्यंत मंगलमय कथा है, जिसका उल्लेख स्वयं शिव पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे श्रद्धा और सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक श्रवण करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसे सुनने मात्र से रोगी व्यक्ति को अपने समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव जी की कथाओं का श्रवण करना अतुलनीय पुण्य फल प्रदान करता है। इसलिए आप सभी श्रद्धालु जन इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुने। भगवान शिव जी का अनादर ना करें और इस पवित्र कथा का अपमान ना करें। कथा आरंभ करने से पूर्व यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये कथा है एक राजा और रानी की जिनकी संतान नहीं थी। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल सम्राट और उसकी रानी के पास सब कुछ था, धन, दौलत, वैभव, प्रजा का प्रेम। लेकिन एक चीज की कमी उन्हें हर दिन भीतर से तोड़ रही थी। उनके जीवन में संतान सुख नहीं था। रानी अक्सर महल के कोने में बैठकर आसमान की ओर देखती और कहती, प्रभु, क्या मेरी गोद यूं ही सूनी रहेगी? राजा भी मन ही मन व्याकुल रहते। हर सावन सोमवार को वे शिवालय जाकर पूजन करते, पर हर बार लौटते हुए रानी की आंखें नम होती। एक सावन की सुबह जब रानी महल के उपवन में अकेली बैठी थी, एक सुंदर तेजस्वी नीलकंठ पक्षी आकर उनके सामने वृक्ष की डाल पर बैठा। रानी उसे निहार ही रही थी। तभी नीलकंठ ने मानव वाणी में बोला, क्या तुम सच में मां बनना चाहती हो? रानी बोली, क्यों मेरा उपहास कर रहे हो? नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, मैं केवल पक्षी नहीं, शिव का दूत हूं और मैं तुम्हें वो कथा सुनाने आया हूं जो स्वयं महादेव ने पार्वती जी को सुनाई थी, जिसे सुनने मात्र से ही स्त्री को मातृत्व का आशीर्वाद मिलता है। नीलकंठ ने जो कथा सुनाई वो थी एक गरीब लकड़हारा जो रोज जंगल में लकड़ी काटता था, लेकिन हर दिन वो एक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ही घर लौटता। उसे नहीं पता था कि वही शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का साक्षात रूप है। एक दिन उस जंगल में भयंकर आग लग गई। लकड़हारे ने सोचा, लकड़ी तो जल जाएगी, पर जल चढ़ाए बिना घर नहीं जाऊंगा। वो पास के तालाब से लौटा भरकर लाया, पर रास्ते में उसके पैर जलती हुई लकड़ियों से झुलस गए। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, घुटनों के बल चलता रहा और अंत में शिवलिंग पर जल चढ़ा ही दिया। उसी क्षण आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा। वो स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने उस लकड़हारे को अपने हाथों से उठाया और कहा, तू आज से मेरा पुत्र है। तेरी कोई संतान न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? रानी की आंखों में आंसू थे। नीलकंठ ने कहा, इसलिए रानी, यदि तुम भी श्रद्धा से इस कथा को सुनकर शिव को जल चढ़ाओगी तो तुम्हारी कोख कभी सूनी नहीं रहेगी। रानी ने अगले ही सोमवार से व्रत रखना शुरू किया और 9 महीने बाद रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। और तब से उस राज्य में हर सावन सोमवार को शिव पुराण की वही कथा सुनाई जाती है जो एक दिन नीलकंठ ने रानी को